हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगेश्वर क्लासेस में। और आज हम करेंगे एपी का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने एपी का इंट्रोडक्शन किया था, उसका कॉमन फार्मूला, क्या सीरीज़ बनती है, फर्स्ट टर्म कैसे है, ए कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, कैसे हम एपी को क्रिएट करते हैं अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो, और अगर हमें nth टर्म निकालनी हो तो हम कैसे उसको निकालते हैं। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हमने अपने पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे। उम्मीद है आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी, आपको समझ में भी आया होगा। आज हम करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम करेंगे सीरीज़ का टोटल अगर हमें निकालना हो तो हम टोटल उसका कैसे पता लगाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमें एक सीरीज़ दी हुई है इस तरीके से 2, 4, 6 और ये जाती है 30 तक। अब ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी लास्ट टर्म है। अब इसमें टोटल टर्म कितनी है ये तो मुझे नहीं मालूम, यानी n, एक तो मुझे n के बारे में नहीं पता। अगर मैं n पता लगाना चाहूँ तो मैं पता लगा सकता हूँ, ये हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं कैसे हम n पता लगाते हैं। अब देखिए a हो गया यहाँ पर 2 और d हो गया यहाँ पर 2। मुझे टोटल बताना है कि इस जो सीरीज़ है इस AP का सम निकालिए क्या होगा। तो देखिए सम का एक फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। Sn यानी कि अगर n टर्म है किसी सीरीज़ में और उनका टोटल अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ये फार्मूला है सम पता लगाने का किसी एपी का। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा। 2a लिखा है, देखिए 2a का मतलब होता है a प्लस ए। 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस ए, तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस n-1d। अब देखिए आप ध्यान से, ये क्या है, ये बन गई एपी की nth टर्म। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है पहले वो लास्ट वीडियो देखें, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो हमने देखा था कि जो हमारी लास्ट टर्म nth टर्म होती है किसी एपी की, वो क्या होती है, a प्लस n-1d होती है, यानी ये है लास्ट टर्म। तो ये फार्मूला मॉडिफाई ये भी हो सकता है a प्लस l बोले तो लास्ट टर्म। अगर किसी एपी में आपको लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है, तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। अब यहाँ मुझे लास्ट टर्म तो पता है क्या है, 30 है मेरी। मुझे फर्स्ट टर्म भी मालूम है 2 है, लेकिन मुझे n नहीं पता। अगर मुझे n पता होता कि ये कितनी टर्म्स हैं, 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, तो मैं ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकता था। यानी मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए आपको क्वेश्चन पहले ये पता लगाना है कि आपको क्या गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है। तो मुझे गिवन है a, d और लास्ट टर्म गिवन है, मुझे n नहीं पता और यहाँ मुझे फार्मूले में n चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनकी मदद से n पता लगाऊंगा कि मेरी जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस सीरीज़ में, वो कितनी है। तो देखिए कैसे पता लगाएंगे, लास्ट टर्म मुझे मालूम है क्या है, 30, और an क्या होता है, a प्लस n-1d, ये पता है 30 है, a पता है 2 है, n-1d भी पता है 2 है। इससे आप 2 को इधर ले आइए, ये हो जाएगा 3 - 2 n-1, ये बन गया आपके पास 28। मैं इसको डायरेक्ट लेके आ रहा हूँ नीचे, n-1 14 n-1 और n क्या हो गया, 14 + 1 15। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 15 टर्म है इस एपी में।
अब मुझे n पता लग गया, अब मेरे पास दो फार्मूले लगाने के, क्योंकि मुझे यहाँ लास्ट टर्म भी मालूम है, तो चाहे तो मैं इस वाले फार्मूले का यूज़ कर सकता हूँ या मैं इस वाले फार्मूले को यूज़ कर सकता हूँ, जो आपको कन्वीनियंट लगे। क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म पता है तो मैं यहाँ थोड़ा मेरे को जल्दी कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो जाएगी, मैं डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए सम क्या होगा, कितनी टर्म है 15, तो 15 टर्म का सम क्या होगा, देखिए n/2 a प्लस l, n है मेरे पास 15/2, a है 2 और l है 30, कितना आ गया 15/2 इंटू में 32 16, 15 छिका 90, 9 15 एकम 15 और 9 240, ठीक है। तो ये आप फार्मूला, एक मैंने सिंपल एक क्वेश्चन लिया ताकि आपको फार्मूला पता लग जाए हमें अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि पहले फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। प्रैक्टिस तो आप करते रहोगे तो आप अपने आप ही आपको मास्टरी मिल जाएगी। तो आप फार्मूला देख लीजिए कैसे हमें पुट करना है, हमें क्या गिवन है और क्या हमें चाहिए, उसके हिसाब से आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल चैप्टर है। देखिए दो ही फार्मूले हैं जनरली, तो इसके अंदर एक एपी कैसे बनाते हैं और एक आपका सम का फार्मूला है। देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 7। सम निकालिए, टोटल कीजिए उन सभी 3 अंकों के नेचुरल नंबर का जो कि 7 से भाग हो सकते हैं, 3 अंकों के। तो देखिए आपको पहले सोचना है, सीरीज़ बनानी है कि 3 अंकों की जो सीरीज़ बनेगी जो 7 से भाग होते हैं नंबर, वो क्या बनेगी। अब सोचो कि सबसे पहला नंबर कौन सा होगा 3 डिजिट का जो 7 से। ये क्वेश्चन देखिए कुछ भी होकर आ सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि मान लीजिए कि ऐसा भी आ सकता है कि 100 और 200 के बीच में बताइए सम संख्याओं का टोटल कितना है। सम संख्याओं की सीरीज आपको बनानी पड़ेगी, उनका सम निकालो। तो सम संख्या 100 और 200 के बीच में क्या बनेगी, पहली बनेगी 102, 104, लास्ट क्या बनेगी। इस तरीके से सम संख्या, विषम संख्या या 3 से, यहाँ पे 7 से डिविजिबल है, हो सकता है 3 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, कुछ भी आ जाए। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कॉन्सेप्ट कैसे आपको समझ में अगर कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, लैंग्वेज कुछ भी बन जाए। अब 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल है। देखिए पहला नंबर होगा 105, क्योंकि 3 डिजिट के जो नंबर आते हैं वो 100 के बाद ही शुरू होते हैं। 100 पहला नंबर है 3 डिजिट का, वो 7 से डिविजिबल है नहीं। तो पहला 105 है, इसके बाद अब इसमें 7 7 जोड़ते जाइए, 112, 119, ठीक है। इस तरीके से सीरीज चलेगी। और लास्ट कौन सा होगा ये आपको सोचना है, क्योंकि 3 डिजिट है। लास्ट जो होगा वो क्या होगा, 3 डिजिट की आखिरी संख्या है 999, क्योंकि 1000 अगर आप करेंगे तो वो 4 डिजिट हो जाएगी। अब क्या करना है, इस 999, ये तो 7 से डिविजिबल है नहीं, तो कौन सी संख्या है जो 7 से डिविजिबल होगी। आप क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करके देखिए आप, 2 7 चौक 28, 7 दूनी 14, बच गए 5। अब देखिए 5 आपका क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो अब इस 5 को क्या कीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, -5, तो क्या आ जाएगा ये। तो आखिरी जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 994, 994। तो ये आपकी एपी बन गई ऐसे नंबर्स की जो 3 डिजिट के हैं और 7 से भाग भी होते हैं। ये आप क्या बन गया ए। डी आप जानते हैं कितना है, 7 7 का गैप है, क्योंकि 7 से डिविजिबल है। और जो आपकी लास्ट टर्म है वो क्या है, 994। अब आपको टोटल निकालना है। अब देखिए अगेन वही क्वेश्चन है, टोटल जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि टोटल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 सूत्र हैं आपके पास।
या तो आप लगा दीजिए n/2 2a n-1d, या आप लगा दीजिए n/2 a + l। दोनों ही सूत्रों में आपको क्या करना पड़ेगा, n पहले पता लगाना पड़ेगा कि n की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उस AP में। तो वो यहाँ से आप पता लगा लीजिए। nth टर्म क्या होगी, a + n-1d 105 प्लस n-1d, d हमारा है 7, और लास्ट टर्म है 994। ये आप ले आइए ऐसे 994 माइनस में 105 n-1 7। अब जी 994 में से आप 105 घटाइए, कितना आएगा, 9 8 889, ये आ गया जी 889 अपॉन में 7 n-1, 889 अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू n-1। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप 7 से, 7 14 4 7 7 49 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी n क्या हो गया 128। अब n मुझे पता है, लास्ट टर्म मुझे पता है, आप सीधा ये फार्मूला इसमें पुट कर सकते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिखिए आप, क्योंकि फार्मूला लिखने के नंबर होते हैं 128 अपॉन 2, ये है आपका 105 और प्लस लास्ट टर्म 2 6 12 2 4 64, और इसका टोटल कर लीजिए आप जो भी आएगा, 5 4 9 9 1099, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इस सीरीज का सम। ठीक है, मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 17 एंड 350। देखिए आपको दे रखी है, सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 17 और l इज इक्वल टू 350। लास्ट टर्म क्या है 350, और d भी आपको दे रखा है, d कितना है 9, कॉमन डिफरेंस नो है। फाइंड हाउ मेनी टर्म्स एंड देयर सम। अगेन लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, मेरे ख्याल है आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल इस क्वेश्चन के बाद कि कैसे हमें सॉल्व करना है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, मुझे n पता दे भी दिया, हाउ मेनी टर्म्स, यानी n पता लगाइए सबसे पहले आप कि n कितने हैं। तो क्या करेंगे, nth टर्म पता लगा लेंगे हम, a + n-1d। मुझे पता है मेरी nth टर्म क्या है 350, पहली टर्म भी मुझे पता है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, -17 इज इक्वल टू n-1। मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि आप समझ गए होंगे कैसे करना है। अब इसमें से 17 - 1 कितना हो जाएगा, 333 अपॉन 9 n-1, ये आ गया आपके पास 9 3 27 6 और 9 7 37। तो n आपके पास आ गया 38। जब n आ गया तो आप फार्मूला लगा सकते हैं n/2 a + l, 38 अपॉन 2 17 17 है ना, 17 +
350, 19 और ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 367, इनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन पे, वो थोड़ा सा अलग है। अब मुझे लगता है कि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे n नहीं दे रखा है तो हम कैसे n पता लगाएं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का क्या, कैसे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या हमें गिवन है उसके हिसाब से हम कैसे चलते हैं, फार्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज 42। यहाँ आपको सम गिवन है, लेकिन सम गिवन है आपको फर्स्ट 6 टर्म का। द रेशियो ऑफ इट्स 10th एंड द 30th टर्म इज 1:3 और उसकी 10th और 30th टर्म का जो रेशियो है वो 1/3 है। क्या पता लगाना है? 13वीं टर्म पता लगानी है इसकी। देखो पूछा कुछ और है, स्टार्टिंग में कुछ और है और जो लास्ट सीन है फिल्म का वो कुछ और है। तो खैर देखिए, हमें सम दे रखा है 6 टर्म का 42। अब 6 टर्म क्या होती है? देखिए A6 अगर आप करेंगे तो 6 टर्म क्या होगी? 6 टर्म होती है A + 5D, जानते हैं आप, लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। A + 5D आपको गिवन है, A + 5D है आपका पास 6 टर्म और इसका जो टोटल है 6 टर्म का वो है आपको 42। और क्या गिवन है? 10th टर्म क्या होती है? A + 9D। 30th टर्म क्या होगी? A + 29D। ठीक है, ये सब आपको गिवन है और इनका रेशो यानी कि A10 अपॉन A30 दैट इज इक्वल टू A+ में 9D अपॉन A + 29D। ये A है भाई, 9 नहीं है। ये क्या है आपके पास? 1:3 मतलब 1/3 है। ये आपको दे रखा है, इसको सॉल्व कीजिए जरा। ये आ जाएगा आपके पास 3A + 27D इज इक्वल टू A+ में 29D। 3A - A + 27D और इसको भी इधर ले आइए आप, माइनस के 29D दैट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया 2A - के 2D इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन, A - D इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ से आके 0 हो जाएगा। A - D इज इक्वल टू 0, देन A इज इक्वल टू D। यानी इन दोनों को सॉल्व करके मुझे ये पता लग गया कि A और D की वैल्यू कैसी है? सेम है। यानी जो A है वही D है। यानी अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, 3 है तो ये भी 3 है। अब इसका काम खत्म। अब आप यहां आ जाइए। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 42। चलिए यहाँ साइड में कर लेते हैं। 6 टर्म का ये हो गया आपके पास 6 टर्म का टोटल। फार्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 2A + n-1D। अब आपको पता है कि टोटल कितने टर्म का है? 6 टर्म का टोटल है। तो यह 6 क्या हो गया? 6/2। A पता है कितनी है? नहीं मालूम। 2A + n पता है आपको 6 है, तो 6 - 1D। ये हो गया आपके पास 2 3 3 2A + और ये टोटल भी आपको मालूम है कितना है? 42। 5D, इसको नीचे ले आइए आप। 2A + 5D।
आपके पास बन गया 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14×3 = 42। ये बन गया आपके पास। ठीक है, अब गिवन आपने क्या निकाला, a इज इक्वल टू डी। तो आप या तो यहाँ पर d की जगह पर a रख दीजिए या a की जगह पर d रख दीजिए, एक ही बात है। मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ, 2a प्लस 5a इज इक्वल टू 14, 7a इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 14/7, a इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू d, क्योंकि दोनों सेम है। तो क्या आ गया मेरे पास, a और d दोनों क्या आ गए, 2 आ गए। ठीक है जी, अब मुझे a पता लग गया, d पता लग गया, क्या पता लगाना है, 13th टर्म। तो 13th टर्म क्या होगी, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। 13th टर्म क्या होगी, देखिए a प्लस 12d, a है आपके पास 2, d है आपके पास 2, 12 दूनी 24 और 2 26, ये आपके पास आ गई 13th टर्म। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट चलिए, आपको किसी भी टाइप का सम होगा आप उसको सॉल्व कर लोगे। जैसे हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, किसी में हमें n नहीं पता था, हमने पहले n पता लगाया। ठीक है, a या d नहीं पता है तो हो सकता है उसको भी निकालने का तरीका दे रखा होगा क्वेश्चन में, आप उसको निकाल लीजिए। उसके बाद अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट था जैसे, तो आपको पता है रेशो दे रखी है तो आप रेशो निकाल लीजिए, 10th टर्म 13th टर्म लिख दीजिए, रेशो से कुछ तो निकलेगा, 1/3 है तो उससे कुछ निकला। ठीक है, फिर सम दे रखा है 6 टर्म का, उसको सॉल्व किया। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट पकड़ना कि आपको करना कैसे है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय।